पाकिस्तान की रियासत में इसकी अवाम की बेहतरी के फैसले किए जाएंगे। आज हमारे मुल्क में इंतजामी हालात इतने बदतरीन हैं, लोग रियासत के बारे में बातें करते हैं, अदालतों के हवाले से भी इस तरह की राय पाई जाती है और इस तरह की बातें होती हैं जो सुनने के काबिल नहीं है और बयान नहीं की जा सकती। आइन के मुताबिक कोई भी बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम आई, उसके मुताबिक फाइनेंशियली तौर पर अदारों को आज़ाद ना किया गया। जिन लोगों ने अपनी दौलतें इस मुल्क से बाहर ले गए हैं, आज जो वसाइल इस मुल्क से बाहर इन लोगों के हैं वो पाकिस्तान में ले आए, तो पाकिस्तान को कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन का इनकाद जो कि आईन पाकिस्तान में लिख दिया गया है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कुछ नहीं होगा। मरकज़ी मुस्लिम लीग रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट के कानून पे अमल दरामद कराएगी कि पाकिस्तान की रियासत की मर्ज़ी से फ़ैसले होंगे, इसकी अवाम की बेहतरी के फ़ैसले किए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा तारुफ था पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का। लाहौर ज़िंदा दिलाने लाहौर के इस शहर की जो बॉडी है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सियासी बॉडी, उसके बारे में जो है वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आपसे खिताब करें। आज हमारे मुल्क में इंतज़ामी हालात इतने बदतरीन हैं कि किसी की ज़िंदगी की सिक्योरिटी नहीं है। लोग रियासत के बारे में बातें करते हैं, लोग अदारों के बारे में बातें करते हैं। इन हालात में सबसे बड़ा जिसकी तरफ देखा जाता है वो हमारी अदालतें होती हैं। पूरी दुनिया में निज़ाम इंसाफ होता है जिसकी तरफ लोग देखते हैं कि अगर यहाँ से लोगों की दादरसी हो तो लोग कहत मुतमिन हो जाते हैं। आज हमारे मुल्क में अदालतों के हवाले से भी इस तरह की राय पाई जाती है और इस तरह की बातें होती हैं जो सुनने के काबिल नहीं है और बयान नहीं की जा सकती। केसों में अभी फैसले होने होते हैं तो लोग जजों पे गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, उनके मनफी, उनके मुस्बत, उनके पार्टियों के साथ एफिलेशन के हवाले से ऐसी बातें जिनकी बाज़ औक़ात कोई हैसियत नहीं होती, कोई हकीकत नहीं होती। हम माशरती तौर पर इतना गिर चुके हैं। इन हालात में हमने मशावरत की, दोस्तों के साथ, वकला के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, इस मुआशरे के आम लोगों के साथ, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अपने मौक़िफ़ को लेके आगे आना चाहिए, जिसके लिए हमने एक पार्टी तश्कील दी जिसका नाम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग रखा। मेरे साथ सैयद यार नकवी साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं, अभी जनाब को इसका तारफ़ करा रहे थे। हम इसमें बहुत सी पार्टियां इस मुल्क में पहले से मुख्तलिफ़ अंदाज में काम कर रही हैं, अपने अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अगर किसी का मंशूर देखा जाए तो सब पार्टियों का कोई पार्टी ऐसी शायद ना होगी जिसका मंशूर बड़ा बेहतर ना हो और बहुत अच्छे, लेकिन देखना ये होता है कि अमल क्या है। हम 2-3 बातें बाकी लोगों से मुख्तलिफ करते हैं। पहले नंबर पे हम ये कहते हैं कि लोगों को उनके हकूक़ देने के लिए सबसे अहम काम यह है कि उनकी खिदमत की जाए, और वो सबसे एक इनफरादी तौर पर खिदमत है कि किसी के काम आया जाए। दूसरा अदाराती खिदमत है, अदारों के ज़रिए, कानून साज़ी के ज़रिए, कानून के ज़रिए। तो आज पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सहूलतें देता है वो बल्दियाती निज़ाम है। अगर किसी मुल्क में, किसी रियासत में बल्दियाती निज़ाम रेगुलर हो और उसकी इकाइयों में वो उसमें यकसा हो, उसमें फ़र्क ना हो, उसमें तत्तल ना हो, तो मैं समझता हूँ कि पूरी वो रियासत वो बहुत अच्छे अंदाज में आगे चल रही होती है, बहुत से लोगों के मसाइल हल होते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज हम आइन के मुताबिक कोई भी बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम आई, उसके मुताबिक भी उसमें कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उसके मुताबिक फाइनेंशियली तौर पर अदारों को आज़ाद ना किया गया। सूबाई इकाइयाँ उस तरमीम के हक़ में तो हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के हक़ में नहीं है। इसी तरह मुल्क में आज जो मुआशी हालात हैं, ये सब मिलकर एक वक्त वो आता है जब
जब कौमें मिल के, पार्टियाँ मिल के, मुल्क के अदारे मिल के तो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुल्क को किस तरह चलाना है, किस तरह बचाना है। आज भी ये सारे जिन लोगों ने अपनी दौलतें इस मुल्क से बाहर ले गए हैं, आज जो वसाइल इस मुल्क से बाहर इन लोगों के हैं वो पाकिस्तान में ले आए, तो पाकिस्तान को कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये लोग ही इत्मीनान नहीं करेंगे तो बाहर से, ये जो लोग कहते हैं कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो उसका फिर एक ही हाल है कि हमने अपने बलबूते पे, अपने सहारे पे ज़िंदा रहना है। और उसका तरीका यही है कि हम माशरे में रहते हुए एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आएँ। अपने वसाइल से ही दुनिया को तरक्की करती है, कर्ज लेकर दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ा जाता। तो मैं आज इन मुख्तसर सी 2-3 बातों के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। माशी एतबार से हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कोशिश ये करेंगे कर्ज ना लिया जाए और यहाँ के जो वसाइल हैं उन्हीं को सामने रख के, हमारा एक मुल्क ज़री मुल्क है, उन्हीं को बेहतर अंदाज में आगे ले जाकर लोगों के मसाइल को हल किया जाए। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुझे यकीन है कि हम इस मुल्क में बल्दियाती, एक रेगुलर बल्दियाती निज़ाम देंगे। जिस तरह आज ये कहा जाता है ना कि 60 डेज़ के बाद जब असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो इलेक्शन होने चाहिए, और 90 डेज़ के बाद अगर असेंबली दरमियान में डिज़ाल्व हो जाए तो इलेक्शन होने चाहिए। इसी तरह हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ऐसा बल्दियाती निज़ाम देंगे जिसमें ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए जब एक मुद्दत, तो अगला टेनोर जो है उसके लिए इलेक्शन के लिए वो ऑटोमेटिकली उसका इलेक्शन प्रोसेस आ जाए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम इन बहुत लंबी बातें नहीं, ये मुख्तसर सा जो एजेंडा है इस पे अमल करके खिदमत के लिए काम करें, खिदमत के लिए काम करेंगे।